आइए किसी महफूज जगह पे चलिए, ये जगह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है हुजूर। आइए हुजूर, हुजूर। अरे हमें छोड़ो, उसे पकड़ो, देखो वहां खड़ा। काले खान, आज के बाद तुम वही करोगे जो हम तुम्हें कहेंगे। अपनी पूरी फौज को लगाओ, हमें हर कीमत पर प्रताप चाहिए, वरना हम तुम्हें उस शेरनी की मानंद खा जाएंगे जो शिकार न मिलने पर अपने बच्चों को खा जाती है, समझ गए? जी हुजूर। ये भाग क्यों रहे हैं सबके साथ? अल्लाह, हमारी फौज के सामने कैसे बेइज्जत करवा रहा है तू? कैसे मुंह दिखाए हम इन सबको? अब तक यहीं खड़े हो? अरे जाओ, जाकर ढूंढो उसे, जाओ। शीघ्र चलो। ए, रुक। जी हुजूर। तेरी इतनी जुर्रत? मैंने क्या किया हुजूर? मैं तो आपके हुक्म की तामील करने जा रहा था, प्रताप को पकड़ने जा रहा था हुजूर। हमारे सामने से गुजर रहा है, हमें सलाम किए बगैर, हमें कोर्निश किए बगैर। क्या समझता है हम ताकतवर नहीं रहे, कमजोर हो गए, ये समझता है तू? नहीं हुजूर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। आप तो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं हुजूर, आप ही सबसे बहादुर जंगजू हैं हुजूर। तो कोर्निश कर हमें। जा। सुना तूने क्या कह के गया वो न था? हम ही हैं सबसे ज्यादा बहादुर और बेखौफ। खून के निकाल लेंगे प्रताप को, चांद से मार देंगे उसे, देखते हैं कहां तक छुपता है। हुकुम, हम यहाँ के कमान संभाल रहे हैं। आप सुरंग द्वारा महल तक पहुंच जाइए और रानियों की रक्षा कीजिए। लेकिन मोहम्मद, हम सुरंग तक पहुंचेंगे कैसे? हुकुम, हम यहाँ से दुर्ग के दक्षिण भाग तक सैनिकों की दीवार खड़ी कर देंगे और दीवार ऊपर वाले सैनिक से लड़ती रहेगी और अब सैनिक के पीछे से सुरंग तक पहुंच जाइए। नहीं मोहम्मद, माना कि हमारी रानियों की मर्यादा हमारे लिए बहुमूल्य है, किंतु हम उसके लिए अपने सैनिकों को अपनी ढाल बनाकर शत्रुओं के तीरों का निशाना नहीं बना सकते। जाइए ऊपर, जाइए। हाँ हुकुम, आप जाइए हुकुम, आप जाइए, जाइए हुकुम, जाइए, आप जाइए। हुकुम, समय बहुत कम है, आप कृपया हमारी बात मान लीजिए। सैनिकों, मेवाड़ तुम्हारे इस बलिदान को सदा सदा याद रखेगा। ये क्या कर रहे हैं मेवाड़ के सैनिक? कोई आजी, हमें स्वच्छ जल ला दीजिए। जी महारानी साहब। सजा बिना हमें स्वच्छ अंग वस्त्र ला दे। ये आप क्या कर रही हैं जीजा? आपने पहले किसी की प्रसूति करवाई है, आपको बच्चा पैदा करवाने का अनुभव नहीं है जीजा। किंतु आज हंसा के लिए हम दाई का कार्य भी करेंगे। कहाँ है वो उदय सिंह? वो रहा। सैनिकों, आक्रमण करो उदय सिंह पर, चलो। हिम्मत से काम लो हंसा, थोड़ा और सह लो हंसा। मन में बस यही बोलते रहना, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। देखना सब ठीक हो जाएगा। हे सुगंध वाली रानी, हमें प्रेम पत्र लिखने वाली रानी, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा
कि हमने समस्त दुर्ग में धावा बोल दिया है। आपको तो ये भी पता है कि जब हम बिजोलिया का मुख्य द्वार तोड़ सकते हैं तो ये द्वार तोड़ना हमारे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। परंतु हम तो प्रेमी हैं, प्रेम करना जाने, प्रेम हमारा कर्म है और हम प्रेम से ही आपको जीतना चाहते हैं। बाज की भांति झपक कर आपको डराना नहीं चाहते। हमारे पास एक सुझाव है एवं प्रस्ताव है कि सुगंध वाली रानी, आप केवल आप मेवाड़ के स्वर्ण के साथ 1 प्रहर के भीतर भीतर राज कक्ष में आ जाइए। हम वहां पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। आप सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने 1 प्रहर का समय क्यों दिया। अब इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे या आप? हम देंगे। हम 1 प्रहर का समय इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारी सुगंध वाली रानी हमसे प्रेमालाप करने आए, उससे पूर्व उनको श्रृंगार करने का, तैयार करने का समय भी तो देना चाहिए कि नहीं? दे दिया। आपको भी और अपने आप को भी समय दे दिया। आएंगी ना? आना ही पड़ेगा। आशा करता हूं कि हमारा ये संदेश और तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा। अन्यथा चलते हैं, मिलते हैं। साहस दिखाओ हंसा। ये बच्चा बिजोलिया का भविष्य है, तुम्हारा सपना है। तुम्हें अपना सपना पूरा करना है। अपने सपने को तुम बिखरने नहीं दोगे हंसा। थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा और। ये कक्ष, ये कक्ष। ऐसा लगता है जैसे विशेष रूप से ये कक्ष हमारे लिए तैयार करवाया गया है। विधि की विडंबना देखो जयवंत। जिस पुत्र की आस में राव जी और हम जीवन भर तरसते रहे, आज जब वो पुत्र हमारी बाहों में तो पता नहीं द्वार पर खड़ा शत्रु इसे जीवित रहने भी देगा या नहीं। इसके सर पर इसके माता पिता की छाया रहने भी देगा या नहीं। हंसा,
आपका ये पुत्र भी दीर्घायु होगा और हम सब भी जिएंगे। पर जीजा, आपने सुना नहीं सुल्तान सिंह ने क्या कहा था? यदि उन्हें मेवाड़ के स्वर्ण के साथ धीरबाई जी नहीं मिली तो वो हम सबको बर्बाद कर देगा। चुनाव करना है। हमें क्या बचाना है? यदि कुछ देकर बहुत कुछ बचता है तो कुछ देने में ही बुद्धिमता है। और ये निर्णय कठिन नहीं है हमारे लिए। आप क्या कहना चाहती हैं जीजा? यही कि हम वही निर्णय लेंगे जो तर्क संगत है, न्याय संगत है। ये सारा संकट आपके हठ और मूर्खता से आया है, इसलिए इससे बचने के लिए, सभी को बचाने के लिए, हम सबकी मान की रक्षा के लिए, सबके हित में हमें ये कठिन निर्णय लेना ही होगा। आप जो भी कहना चाहती हैं स्पष्ट कहिए जीजा। आप जाएंगे सुल्तान के पास और वैसे ही जैसा वो चाहता है। ले आओ। हुजूर ये देखिए। बेवकूफ, ये तुझे प्रताप लग रहा है? हटा चल। हुजूर ये देखिए। नहीं नहीं, ये भी नहीं है, चलो। हुजूर ये देखिए। हटा इसको यहाँ से, दूर कर नजरों से हमारी। हुजूर ये देखिए। हट। हुजूर ये देखिए। दफा हो जाओ, कोई नहीं है इनमें से प्रताप। ले जाओ काले खान, जाओ और प्रताप को ढूंढ के लाओ किसी तरह, जाओ। तू वहां बुद्ध बने क्या खड़ा है? अरे जैसे सब ढूंढ रहे हैं, तू भी ढूंढ प्रताप को। हमारी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? काले खान, कहाँ हो तुम? कौन है ये गुस्ताख? हमारी हुक्म उदूली कर रहा है, हमें कॉर्निश भी नहीं बजाता। कौन है ये? कॉर्निश? कॉर्निश क्या होता है? बेवकूफ, ऐसे होता है कॉर्निश। ये यही औकात है तुम्हारी बैरम खान।
हमारे सामने बार बार कोर्निश बजा रहे। हमें और हमारी जाति को तो चलो भूल ही जाओ, परंतु बैरम खान, मेवाड़ में जन्मा नवजात शिशु भी कभी तुम्हें कोर्निश नहीं करेगा। बस बैरम खान, बस बहुत चीख चुके थे, बहुत गिनतियां गिन चुके थे। अब गिनती हम गिनेंगे, और वो भी उल्टी। ये था तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे सैनिकों के प्राण, उसका गौरव और तुम्हारा बारूद का विशाल भंडार। तो नहीं प्रताप, नहीं। ये थी तुम्हारे सैनिकों की छावनी, जो अब है तुम्हारे सैनिकों के शवों का शमशान। ये तुम्हारा खेमा था बैरम खान,
जहां तुम बैठकर राजपुताने पर मुगल सल्तनत के सपने देख रहे हो। और तुम भूल गए थे कि ये तुम्हारी सारी छावनी हमारी धरती पर खड़ी थी। हमारी धरती किसी को आश्रय दे सकती है तो कुपित होने पर वो उससे आश्रय छीन भी सकती है। रुको! रुक जाओ! कहां भाग रहे हो? हमने हार नहीं मानी है अभी। रुको! काले खान, कहां हो तुम? हुजूर, हम आपके साथ हैं हुजूर। शाबाश। ये तीनों कहां गायब हो गए? प्रताप, कहां भाग गया तू प्रताप? हम यही है बैरम खान। तुम्हें हमें खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।